हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल स्टडी सेंटर। दिस इज प्रमोद कुमार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो SCERT बिहार पटना के द्वारा जो चेतना सत्र संसाधन सामग्री आता है उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और यह 17 मार्च 2026 का ये चेतना सत्र का सामग्री है। तो राष्ट्रगीत जैसा कि आप जानते हैं वंदे मातरम है। सर्वधर्म प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता, और बिहार आज प्रार्थना मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाज करे। तो आज का दिन जो 17 मार्च है, तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा में हुआ था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना की पहली अंतरिक्ष उड़ान कोलंबिया स्पेस शटल से 1997 में संपन्न हुई। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा 2003 में मारे गए 7 यात्री दलों के सदस्यों में से थी। यानी कि वो डेट भी आपको बता देते हैं। इसका ट्रिक है 1, 2, 3, यानी 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की आते समय मृत्यु हो गई थी, जिसमें 7 लोग थे। तो आज ही के दिन यानी 17 मार्च 1962 को हरियाणा में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ था, हिसार हरियाणा में। यानी ये भी हरियाणा का ही रहने वाली है। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में हुआ था। साइना नेहवाल जो है वो भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल भारत सरकार द्वारा पद्म श्री, पद्म भूषण और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। बैडमिंटन में ऐसा करने वाली साइना नेहवाल भारत की पहली खिलाड़ी है। शेख मुजीबुर रहमान, इनका जन्म भी 17 मार्च 1920 को हुआ था। वे बांग्लादेश के एक राजनीतिज्ञ थे। उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनके प्रयासों से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। यानी कि आज का जो दिन है 17 मार्च को, इस दिन कल्पना चावला, साइना नेहवाल और शेख मुजीबुर रहमान का जन्म हुआ था। वहीं कल्पना चावला का 17 मार्च 1962 को और साइना नेहवाल का 17 मार्च 1990 को और शेख मुजीबुर रहमान का 17 मार्च 1920 को हुआ था। आज के कुछ विचार हम लोग देख लेते हैं। हंसी बिना बिताया गया दिन बर्बाद है। यानी कि अगर आपका दिन बिना हंसी का बीत गया, समझिए कि वो दिन बर्बाद हो गया। चार्ली चैपलिन का यह कथन है। सोशल मीडिया से नहीं, असल ज़िंदगी से जुड़ना चाहिए, लेकिन आज लोग असल ज़िंदगी से कम और सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आज का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का। 1 टन में कितने किलोग्राम होता है? तो 1 टन, देखिए 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, लेकिन 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। मैक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा निर्धारित की गई है उसको मैक मोहन रेखा कहते हैं। भारत आने वाला पहला समुद्री यात्री कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। यह पहला जो है समुद्री यात्रा उसका था। भारत आने वाला पहला समुद्री यात्रा। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई को पिक्सेल कहते हैं। अब कुछ रीजनिंग है, आगे हम लोग देखते हैं। भाषा ज्ञान। टर्न ऑफ, इंग्लिश का ये वर्ड है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। टर्न ऑन, ऑन मतलब होता है चालू करना। शूट एट, शाउट एट का मतलब होता है किसी पर चिल्लाना। स्माइल एट मतलब किसी को देख करके मुस्कुराना। स्पीक अप किसी से बात करना। स्टेयर एट मतलब घूरना। अब यहाँ पर कुछ हिंदी का अर्थ है। हिरणा का उल्टा जो होता है प्रेम होता है। ज्योति का उल्टा तम होता है। गुप्त का उल्टा विलोम शब्द प्रकट होता है। खल का होता है सजन। कदाचार का होता है सदाचार। और क्रय का होता है विक्रय। अब कुछ प्रेरक प्रसंग एक बार देख लीजिए। एक बार एक युवक सुकरात के पास आया और बोला, महाशय, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ज्ञान प्राप्त करने का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस युवक को ध्यान से देखा और कहा, कल सुबह तुम मुझे नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें ज्ञान का रहस्य बताऊंगा। अगले दिन सुबह वह युवक नदी के किनारे पहुँच गया। सुकरात ने उसे अपने साथ पानी में चलने को कहा। जब पानी उसके गले तक आ गया
तो अचानक सुकरात ने जुओं को सिर को पकड़ करके पानी में डुबो दिया। जुवक छटपटाने लगा, वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सुकरात बहुत शक्तिशाली थे। जब जुवक का शरीर नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसे बाहर निकाला। बाहर आते हैं जुवक ने लंबी सांस ली और चिल्लाया, आपने यह क्या किया, मैं तो मर ही जाता। सुकरात ने शांति से पूछा कि बेटा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी? जुवक ने कहा, हवा की, बस मुझे सांस लेनी थी। तब सुकरात ने कहा कि जिस दिन तुम्हें ज्ञान की भूख वैसे ही लगेगी जैसे पानी के अंदर तुम्हें हवा की लग रही थी, उसी दिन तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान पाने के इसके अलावा और कोई दूसरा रहस्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चाहेंगे, बहुत ही बेचैनी से, बहुत ही तड़प के साथ चाहेंगे, तो वो चीज़ आपको अवश्य मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग देखेंगे एक और आज का विचार है। यदि आप इसे 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आपको इसे खुद भी ठीक से नहीं समझते। यदि आप इसे 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप खुद भी ठीक से नहीं समझते। कुछ समय की यानी करेंट अफेयर की कुछ जो न्यूज़ है आप देख लीजिए। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है और यह भारत और फ्रांस का द्वारा संयुक्त रूप से यह स्थापित किया गया था। भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती बने हैं। भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो असम में की गई है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? असम में। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? तो ये जम्मू और कश्मीर ने पहली बार ये रणजी ट्रॉफी को जीता था। ये रणजी ट्रॉफी एक क्रिकेट का ट्रॉफी एक होता है। अब हम लोग कुछ सामान्य ज्ञान देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पत्रकारिता और साहित्य से संबंधित है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में केवल एक बार हुआ है और वो भी 42वां संशोधन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? यह जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वहीं अगर बोल दिया जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। हरित गृह प्रभाव से। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक में जो जीव हैं, पौधे हैं जो कि डेंजर स्थिति में है, खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, और रेड डाटा बुक में उनका सूची जारी किया जाता है। हिंदी देखते हैं हम लोग। अवनति। अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। ऐश्वर्य का विलोम दरिद्रता होता है। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। जंगम का अस्थावर। यथार्थ का उल्टा कल्पना होता है और आह्वान का उल्टा विसर्जन होता है। इंग्लिश में कुछ शब्द देखते हैं। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, किसी विषय को चर्चा में लाना। कॉल ऑफ किसी कार्यक्रम या सभा को रद्द कर देना। कैरी आउट किसी आज्ञा या योजना का पालन करना। गेट ओवर किसी बीमारी या दुखद अनुभव को से उबरना। गिव अप प्रयास छोड़ देना या हार मान लेना, इसको कहते हैं गिव अप। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का मांग का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का नेतृत्व किया था। बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इनके नाम में होम रूल लगा हुआ है, मजहरूल। तो बिहार में होम रूल के प्रथम अध्यक्ष मजहरूल हक थे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तो चलिए आज का ये चेतना सत्र संसाधन सामग्री समाप्त होता है और हम लोग अगले दिन 18 को मिलते हैं, 18 मार्च को।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।